गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के तमाम 24 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आने के बाद खित्ते में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज हो गया है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आजाद जीतने वाले अरकान के साथ मिलकर नई हुकूमत बनाने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें हासिल करके सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, जबकि मुस्लिम लीग नून 6, आजाद उम्मीदवार 7 और MWM का उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब हुआ है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का कहना है कि हुकूमत साजी का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ, ताहम पार्टी की अव्वलीन कोशिश होगी कि आजाद जीतने वाले अरकान को साथ मिलाकर एक मजबूत सेटअप कायम किया जाए। जराये के मुताबिक हुकूमत साजी के इस अमल को हतमी शक्ल देने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आइंदा चंद रोज में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा भी मुतवक्किल है। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026-27 के बजट की बुनियादी खतोखाल को हतमी शक्ल देते हुए वफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए की बड़ी मालियाती रियायत देने की आमादगी जाहिर की है, ताकि वफाक अपने मालियाती खसारे और IMF के अहदाफ को पूरा कर सके। पंजाब असम्बली ज़राए के मुताबिक नए माली साल के मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा, जिसमें सूबे को NFC अवार्ड के तहत काबिल तकसीम महासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि सूबाई महसूलात में 1330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्किल है। बजट तजावीज के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाक के फैसले के मुताबिक किया जाएगा, जिसके लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। इसके अलावा पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है, जबकि सूबे के मजमूई अखराजात का तखमीना 3569 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया है। और साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक उनकी तदफीन आशूरा के बाद किए जाने का इम्कान है। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह अली खामेनेई की नमाज जनाजा और तदफीन का हतमी वक्त और तारीख ताहाल मुकर्रर नहीं की गई और इस मुतालिक बाज़ाब्ता हेडक्वार्टर्स जल्द ही तमाम तफसीलात का बाकायदा ऐलान करेगा। वाज़ेह रहे कि साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान जंग के आगाज में इब्तदाई अमरीकी और इसराइली फिजाई हमलों के नतीजे में शहीद हो गए थे। अगरचे बाज़ बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग ने नमाज जनाजा की अदायगी के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए हैं, ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के बाद ही तदफीन के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अमरीकी बहरी जहाज USS लिबर्टी पर इसराइल के खौफनाक और मुहलिक हमले को 59 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मुनासबत से अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में इस हमले के नतीजे में हलाक होने वाले 34 अमरीकी फौजियों की याद में एक खुसूसी ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वाकई में जिंदा बचने वाले साबिक अमरीकी फौजियों ने भी शिरकत की और इंसाफ फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। तकरीब के दौरान अमरीकी अरकान कांग्रेस ने भी अपने ही फौजियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वाक़े की नए सिरे से शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कांग्रेस के मारूफ रुकन थॉमस मैसी ने 1967 के इस वाक़े पर भी बात करते हुए कहा है कि इसराइली हमले में 34 अमरीकी फौजी हलाक और 131 जख्मी हुए थे। उन्होंने इसराइल का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया कि ये हमला गलती से हुआ था, क्योंकि हमले के वक्त जहाज पर अमरीकी परचम वाज़ेह तौर पर लहरा रहा था, लिहाजा मुतासरीन को अब इंसाफ मिलना चाहिए। फिलिपाइन में गुज़श्ता रोज आने वाले 7.8 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में अमवात की तादाद तेजी से बढ़ते हुए 41 तक जा पहुंची है। गैर मुल्की मीडिया की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कुदरती आफत में अब तक 450 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं, जबकि मलबे तले दबे 4 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया गया है कि इस होलनाक ज़लज़ले से 7,22,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल शहर जनरल सांतोस सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ कई इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक जमीन के अंदर इस शदीद ज़लज़ले की गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी वजह से सतह जमीन पर इसके झटके इंतहाई शदीद और तबाहकुन साबित हुए। पाकिस्तान का माली साल 2026-27 का विफाकी बजट आइंदा जुमा 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का कवी इम्कान है। इस सिलसिले में पार्लिमानी कार्रवाई के बाकायदा आगाज करते हुए कौमी असम्बली का बजट इजलास कल बुध की शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है, जबकि सेनेट का इजलास भी कल ही दोपहर 4 बजे बुला लिया गया है। पार्लियामेंट के ये दोनों अहम तरीन इजलास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर तलब किए हैं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर सेनेटर तारिक फजल चौधरी ने तस्दीक
تصدیق کی ہے کہ بجٹ کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں اور یہ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ روایت کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں نئے مالی سال کا یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں، جس میں ٹیکسز، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی ریلیف کے حوالے سے اہم ترین اعلانات متوقع ہیں۔ لبنانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل رودولف ہائیکل نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا اہم دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سداسے منیر سے تفصیلی ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق GHQ پر معزز مہمانوں کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، مشرق وسطیٰ کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سداسے منیر نے لبنان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر جنرل رودولف ہائیکل نے پاک فوج کی آپریشنل مہارت کو سراہا اور بین الاقوامی امن مشن سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔